किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे करेला की खेती के बारे में। करेला की खेती के बारे में बात करेंगे, जिससे आप उन्नत खेती किस तरह से कर सकते हो और अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हो। किसान भाइयों, मेरा मकान बरखन है, आपके अपने चैनल आज की मंडी वहाँ में सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दे और खेती बाड़ी और मंडी भाव की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, आज हम बात कर लेते हैं करेला की खेती खरीफ के सीज़न में और जायद के सीज़न में कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में करनी चाहिए। अगर आप खरीफ के सीज़न में कर रहे हो तो 10 जून से लेकर 31 जुलाई के बीच में रखिए। वहीं फसल अवधि इसकी रहती है 60 से 65 दिन की। वहीं जायद के सीजन में आप बुआई करते हो तो फरवरी से मार्च के बीच में कर सकते हो। इसकी भी अवधि 60 से 65 दिन के बीच में ही रहती है। तापमान, मिट्टी तैयारी, खेत जुताई की बात कर लें तो किसान भाइयों, करेले की खेती में आप 18 से 36 डिग्री तापमान होना चाहिए। वो फसल की बुआई के लिए आप अगर दामुन मिट्टी का चयन करते हो जिसकी पीएच मात्रा 6.5 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप एक एकड़ खेत में अगर करेले की खेती कर रहे हो तो उसमें 8 से 10 टन गोबर की खाद बिछा दीजिए और साथ ही उसमें फिर पानी भर दीजिए। 3 से 4 दिन पानी भरे रहने दीजिए। उसके फिर बाद जो ज़मीन को 6-7 दिन बाद जब वो बतर आ जाए तो उसमें अच्छा कल्टीमीटर चला के पेटा चला के उसको समतल बना लीजिए। और साथ ही अगर आप आनी घानी अगर मक्का के पौधे लगा देंगे जिससे कीट प्रकोप कम होगा, तो अगर आप कर सको तो ऐसा भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नर्सरी प्रबंधक की। तो किसान भाइयों, आप या तो सीधे खेत में एक एक बीजे लगा सकते हो और साथ ही अगर आप नर्सरी करके लगाते हो तो आप थर्माकोल के गिलास ले सकते हो। उसमें आप चावल की जला हुआ भूसा, रेत, सड़ी हुई गोबर की खाद और इनमें आप एक एक बीज डाल के मतलब नर्सरी घर तैयार कर सकते हो। और साथ ही आप 2 से ढाई ग्राम कॉपर ऑक्सीजन कार्बोराइड 1 लीटर पानी में घोल बना के गिलास के ऊपर छिड़काव कर सकते हो, जिससे मिट्टी गीली हो जाएगी और एक एक बीज के हिसाब से आप उसमें लगाओगे तो आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम उन्नत किस्म की। तो बायर स्पीड US 6214, जिसकी अवधि 55 से 60 दिन की ये है। ये मजबूत बेल वाली और लंबे समय तक फल देने वाली वैरायटी है। इसके फल की लंबाई 15 से 17 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वहीं बायर स्पीड रेडर की बात करें, वो 55 से 60 दिन की वैरायटी है। इसकी किस्म की तुड़ाई आप 55 दिन से 60 दिन के बीच में कर सकते हो। और वजन की बात करें तो 80 से 90 ग्राम तक इसके फल का वजन होता है। इसका रंग गहरा हरा होता है और किस्म बीमारी और प्रतिरोधक सहनशील होती है। किसान भाइयों, भाई हम तीसरे नंबर पर बात कर रहे हैं सिर्राम आनो, जो 50 से 55 दिन की है। इस किस्म की पहली तुड़ाई 55 दिन में स्टार्ट हो जाती है और साथ ही फसल का वजन 40 से 50 ग्राम के लगभग होता है और लंबाई 7 से 8 सेंटीमीटर तक होती है। तो यह किस्म PMDM प्रतिरोधक है। इस किस्म से दूर दराज बाजारों तक ले आने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें सड़न गलन की हमें समस्या नहीं देखनी पड़ती है। फिर हम बात कर लेते हैं श्रीराम अलबेला की, जो 60 से 65 दिन की किस्म है। ये किस्म पहली तुड़ाई 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इसकी फल की वजन 100 ग्राम से 125 ग्राम तक होता है और इसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। वहीं हम बात कर ले अर्का हरित की, जो इसके मध्यम आकार का होता है और किस्म की तुलना में कम कड़वे होते हैं और फलों में बीज कम होते हैं और साथ ही प्रत्येक बेल में 30 से 40 फल प्राप्त हो जाते हैं। किसान भाइयों, ये इसकी हम बात करें, 1 एकड़ में हम 36 से 48 कुंटल की पैदावार दे सकती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 1 की बात कर लें तो किसान भाइयों, इसकी पहली तुड़ाई हमें 55 से 60 दिन में देखने को मिल जाती है और ये हमें प्रति एकड़ ज़मीन में 80 कुंटल तक की पैदावार दे सकती है। वहीं हम पूसा हाइब्रिड 2 की बात कर ले तो किसान भाइयों, ये हमें 72 से 75 कुंटल प्रति एकड़ तक हमें दे देती है और साथ ही पहली बार तुड़ाई के लिए 52 दिन में तैयार हो जाती है। ये किस्म बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एवं दिल्ली की खेती के लिए युक्त मानी गई है। इसका रंग गहरा हरा रंग होता है और लंबाई होती है, मोटाई मध्यम होती है। किसान भाइयों, वहीं हम अगली जो उन्नत किस्म लिए वो है प्राइवेट सेक्टर की संकर किस्म। जो प्राइवेट सेक्टर में की संकर किस्म है, ये 13-15 बायर सीड, अभिषेक सेवन और अमन श्री नोनू मेस और NS 114 जो नामधारी किस्मों के आधारित पे आती है। तो किसान भाइयों, इनमें से आप मतलब चयन करके अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपके मौसम के और आपकी ज़मीन के अनुकूल, आपके इस एरिया के अनुकूलन कौन सी है बढ़िया फसल है। ओके साहब, लास्ट में हमने ये लिए ये पूसा बेस। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में की जाती है और इसका फल मोटा और एवं गहरा चमकीला रंग का होता है और इसका गूदा मोटा होता है और पौधों में की लंबाई करीबन
1.2 मीटर के लगभग में हो जाती है। और प्रति एक फल की वजन की बात करें तो 150 से ग्राम के लगभग में हो जाती है। और हमें 1 एकड़ में पैदावार की बात कर ले किसान भाइयों तो हमें 60 कुंटल पैदावार तक हमें मिल जाती है। अब किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि हमें बीज की मात्रा कितनी लगेगी 1 एकड़ में। तो किसान भाइयों में बीज की मात्रा करेला की 1 एकड़ फसल के तैयार करने के 60 से 800 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। वही बीज उपचार के लिए आप हाइब्रिड बीज अगर पहले से उपचारित मतलब मार्केट से लाते हो तो वो उपचारित आता है, और जिससे आप सीधी बुआई कर सकते हो। और अगर घर पर बीज बनाया हुआ है तो आप 2 ग्राम कार्बोडाजिम को 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हो। साथ ही हम बुआई के तरीके की बात करें तो करेले की बुआई नर्सरी बनाकर भी की जा सकती है और सीधी भी की जा सकती है। अब बुआई के लिए के समय आपको पौधे से दूरी 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं हम बात करें पंक्ति से पंक्ति की दूरी तो 150 से 180 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं हम गहराई की बात करें कि पौधे को कितने गहरे नीचे लगाना है तो 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे लगा सकते हो। बुआई के समय हम खाद की बात कर लें उर्वरक, तो बुआई के समय आप करेले की फसल में बुआई के समय 1 एकड़ खेत में 50 किलो DAP, 50 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 50 किलोग्राम यूरिया और साथ ही 50 किलो पोटास और 10 किलो आप फ्यूडराइजेशन और 5 किलो जायम और 500 ग्राम आप कॉपर ऑक्सीजन कार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गड्ढों में मिट्टी की तरह रखने के लिए रख दिया करो, जिससे क्या है कि उसकी पैदावार अच्छी मिल सकती है और उसमें पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी बढ़ेगी। बुआई से 25 से 30 दिन के बाद आप करेला की फसल में 5 निराई गुड़ाई कर सकते हो। पौधे में मिट्टी चढ़ाई कर सकते हो। खेत में 50 किलो DAP और साथ ही 4 से 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद, 8 किलोग्राम टाटा रेगोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही हम बुआई के 50 से 55 दिन के बाद की बात करें तो करेले की फसल में आप 15 दिन के अंतराल में 1 एकड़ में खेत में 250 मिली टाटा बहार और 100 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर सकते हो, जिससे बेल की ग्रोथ अच्छी चलेगी। वहीं हम सिंचाई की बात करें तो करेले में की अगर आप नर्सरी रोपाई तुरंत बाद सिंचाई कर सकते हो। गर्मी के मौसम में 6 से 7 दिनों के बाद आप सिंचाई कर सकते हो। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने के हिसाब से सिंचाई कर सकते हो। किसान भाइयों फसल की कटाई की बात करें तो करेले की फसल की तुड़ाई 50 दिन के बाद शुरू हो जाती है और फलों के आकार के अनुसार आप तोड़ सकते हो। तो किसान भाइयों ये थी करेले की उन्नत किस्मों पर वीडियो और उन्नत खेती के ऊपर। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आगे ही ऐसे वीडियो आते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही मंडी भाव के लिए भी चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।